महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में हम सबको आज भी एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने दिया। आप लोगों ने परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए अवसर निकाला, अपना समय को अलग की। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। हमारे प्रिय लोग ड्यूटी में, स्कूल में, यात्रा में सब है। प्रभु सबको संभाले। हम लोग जो मनन करते आ रहे हैं उस वचन की ओर हमारे ध्यान को ले जाएं। पौलुस प्रेरित के पत्रिकाओं में रोमी कलीसिया के लिए लिखा गया पत्रिका काफी महत्वपूर्ण एक पत्रिका है। उसका विषय, उसके अंदर पौलुस बताने वाले बातें, ये सब बहुत ही गहरा है। परमेश्वर की आत्मा इस पत्रिका के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित की है। और साथ ही साथ कुछ लोग इन बातों को लेकर गलत शिक्षाओं में भी चले जाते हैं। लेकिन उसके एक बैलेंस्ड स्टडी, इस पुस्तक का एक संतुलित सीखना हमारे लिए अनिवार्य है। और जैसे हम जानते हैं, बाइबल में कई किताबें जुड़वे किताब है। ऐसे इस रोमियों की पत्री की जुड़वा किताब है गलातियों की पत्री। तो रोमियो में और गलातियों में पौलुस लगभग एक जैसे बातों को बताते हैं। व्यवस्था, व्यवस्था से छुटकारा, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले आजादी, ये सारी बातें इन दोनों किताबों में पौलुस बताया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीह की क्रूस के बारे में, सब इन दोनों किताबों में पौलुस बताता है। और इन दोनों किताबों में पौलुस एक कॉन्ट्रास्ट करता है, एक आ, तुलना करके दो बातों का फर्क बताता है। कॉन्ट्रास्टिंग स्पिरिचुअलिटी एंड कार्नलिटी, contrasting spiritual man and carnal man, the way of spirit and the way of the flesh। तो इस तरह दो दो बातों के बारे में पौलुस इन दोनों किताबों में बताते हैं। विशेष ये 8वां अध्याय में वो है आत्मिकता का मार्ग और शारीरिकता का मार्ग। आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य। और पौलुस इसमें बताते हैं टू एंड्स, दो मुकाम या मंजिल, मृत्यु और एक जीवन। मृत्यु और एक जीवन। इस तरह पौलुस दो दो बातों के बारे में बता रहे हैं। यहां पर भी खास तौर पर अब हम जो पढ़ रहे हैं 4 से लेकर 8 तक की पदों में भी उन्हीं बातों को पौलुस ने बताया है। 4 से 8 तक, उसमें हम 5वां पद मनन करना शुरू किए थे। 5 से 8 तक का वचन को जरा पढ़िएगा, 5 to 8। इसलिए क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाने तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना
जीवन और शांति है। प्रेज गॉड। 8 तक। आंटी म्यूटा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहां पर हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लाइव्स, टू वेज ऑफ लाइव्स। जीवन की दो मार्ग या जीवन के दो तरीके यहां पर बताया गया है। तो एक है आत्मिक और दूसरा है शारीरिक। उसमें हम देख रहे थे रोमियो 8वीं अध्याय के अनुसार एक आत्मिक जन का परिचय या पहचान, आइडेंटिटी ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सन अकॉर्डिंग टू Romans 8। तो उसमें हमने 8वीं बात मनन की है ना। 8 था ना, 8वीं बात था ना। यस। ओके, 8वीं बात। तो 8वीं बात के लिए हमने 5वां पद को लिए थे। 5वां पद में हमने देखा कि जो आत्मिक या आध्यात्मिक है वो आत्मा के बातों पर मन लगाता है, और जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। उसमें हमने 8वीं बात ये देखा कि एक आत्मिक जन आत्मिक स्वभाव का रहता है, आत्मिक स्वभाव का रहता है। आत्मिक स्वभाव आपको याद होंगे, न्यूमैटिकोस या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। मसीही आध्यात्मिकता एक धर्म नहीं है परंतु रिश्ता है करके हम सीखे थे पहले। क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए रिलीजियन बट ए रिलेशनशिप। एक रिश्ता है, उस रिश्ते में हमारा स्वभाव बदलते रहते। वो रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ है, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ है। जब परमेश्वर के साथ या यीशु मसीह के साथ हमारे वो रिश्ता रहता है तो परमेश्वर का आदत या स्वभाव या यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे नानी अक्सर बोलती थी, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാം ഒരു സൗരഭ്യം। एक कविता का हिस्सा है कि मोगरे का फूल से जुड़े रहने वाला पत्थर पर भी
थोड़े समय के लिए उस मोगरा का खुशबू आ जाता है। मतलब किसी भी खुशबूदार चीजों से हम जुड़े रहें तो उसकी खुशबू हमारे भी अंदर आता है। जिसका भी या किसी भी तरह की स्वभाव वालों के साथ में हम जुड़े रहें तो हमारा भी स्वभाव वैसे हो जाते हैं। ये है उसका मतलब। तो यीशु मसीह से हमारा रिश्ता है तो हमारी आदत, हमारी स्वभाव भी बिल्कुल मसीही की जैसा बन जाता है। मसीह की जैसा बन जाता है। ये स्वाभाविक है। हमारी प्रार्थना, हमारे बातचीत की शैली, ये सब उसी की जैसे होते हैं जिससे हमारा ज्यादा मिलन रहन होता है। तो ये है यहां पर बताया हुआ आठवीं बात। आत्मिक जन का स्वभाव आध्यात्मिक होता है, लेकिन एक शारीरिक मनुष्य का स्वभाव शारीरिक होता है। आज हम 9वीं बात पर चलते हैं। उसी वचन के आधार पर है हम जो देखते हैं कि बताया जो आध्यात्मिक है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो आध्यात्मिक है आत्मा की बातों पर मन लगाता। 9वीं बात है, ए स्पिरिचुअल पर्सन विल सेट हिज माइंड ऑन द मैटर्स ऑफ द स्पिरिट और द स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक जन का मन पूरा पूरा आध्यात्मिक चीजों पर रहता है। आध्यात्मिक चीज, स्पिरिचुअल मीन्स everything and anything that pertain to the spirit of God, pertaining to the spirit of God, related to the spirit of God, compatible with the spirit of God। तो आत्मिक बातों का मतलब है या आत्मिकता का मतलब है परमेश्वर की आत्मा से संबंधित बातें, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी हुई बातें, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में, चलाने में होने वाली बातें, ये हैं आत्मिक बातें। तो एक आत्मिक जन का मन पूरा आत्मा की बातों पर बना रहता है। सेटिंग one's mind, thoughts, emotions, desires, everything on the Spirit of God। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से संबंधित बातों पर एक आध्यात्मिक जन अपना मन को लगा के रखता है। लेकिन उसकी विपरीत में एक शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर, मतलब वो एक जानवर सरीखा जीवन है। एक शारीरिक मनुष्य का जीवन एक जानवर सरीखा जीवन है। लेकिन आत्मिक जीवन, एक आत्मिक जन का जीवन परमेश्वर की आत्मा से नियंत्रित है। ए स्पिरिट पोसेस्ड, ए स्पिरिट ऑक्युपाइड, ए स्पिरिट लेड, ए स्पिरिट फोकस्ड लाइफ।
पवित्र आत्मा से बिल्कुल पाया और भरा हुआ, पवित्र आत्मा से नियंत्रित, पवित्र आत्मा पर केंद्रित एक जिंदगी है आत्मिक जीवन। अगर हम आत्मिक हैं तो हमारा मन कहाँ की बातों की मनन करेंगे? स्वर्ग की। पौलुस की एक और पत्रिका में उस बात को बताता है। कुलुसियों 3 का 1 2 3 वचनों को भी पढ़िएगा। कुलुसियों, कोलोशियंस 3:1 2 और 3। कुलुसियों 3 का 1 2 3। हाँ जी। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, पर तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। तो पौलुस बता रहा है कुलुसी कलीसिया के लोगों को 2 बात। सेट योर माइंड एंड थिंक अबाउट, कंटेम्पलेट अबाउट। 2 बात। एक है मन लगाओ और विचार करते रहो। हमारी सोच विचार भी और हमारे मन लगाना भी कहाँ की बातों पर हो? जहां यीशु मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर महिमा के दाएं ओर बैठा है। तो वहीं की बातें हमें सोचते रहना है। हमारे विचारों को आत्मा की बातों से भरना चाहिए। एक आध्यात्मिक जन संसार की और शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। मतलब उसकी इच्छा, उसकी विचार पूरा, उसका जो भी मन में गुजरता है वो सब वहीं वहीं की बातें होंगे जहां प्रभु यीशु मसीह अभी है। क्योंकि हमने देखा है आत्मिकता पवित्र आत्मा से जुड़ा है। तो पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा वहीं की बातें हमसे बताएंगे जहां से पवित्र आत्मा आया है, जहां से पवित्र आत्मा आया है। पवित्र आत्मा जहां के हैं, ठीक है। तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जहां से हैं या जहां से आए हैं, वहीं की बातें ही आत्मा हमें स्मरण दिलाते रहे। तो हमारे विचारधाराएं, हमारी सोच कहाँ की बातों पर रहता है, हमारी मन कहाँ की बातों पर लगे रहते हैं? स्वर्ग की बातों पर या धरती की बातों पर? आत्मा की बातों पर या शरीर की बातों पर? सनातन बातों पर या तत्कालीन बातों पर? अविनाशी चीजों पर या नाशवान चीजों पर? अक्सर हमारे मन परमेश्वर की बातों को ही सोचते हैं। हमारी मन लगाने का मतलब केवल सोचना ही नहीं,
मन लगाने का मतलब है, एक तो सोचना हो गया, दूसरा हमारा लक्ष्य रखना होता है। एक तो विचार करना, दूसरा हमारे लक्ष्य हो, हमारे उपलक्ष्य हो। आवर गोल शुड बी स्पिरिचुअल थिंग्स। ऐसे तो हमारे बीच में कोई नहीं होंगे आत्मिक लक्ष्य नहीं रखते हो, जरूर। लेकिन हम लोग अक्सर इन दोनों चीजों को हाथ में, पास में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे वहां पर कहावत है, കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് പോകുകയും ചെയ്യരുത്, ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്। मतलब हाथ में हमने यहाँ कुछ रखा है और ऊपर भी कुछ रखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसको मैं दबा के रखूं और ऊपर वाला निकालूं, लेकिन नहीं हो सकता। ऊपर का निकालना है तो मुझे हाथ ऊपर करना पड़ेगा, जब ऊपर करेगा तो यहां वाला नीचे जाएगा। इसमें से कोई एक ही मिल सकता है। कई बार हमारे आत्मिक जीवन ऐसा है, यहां का थाम के भी रखना है, ऊपर का निकालना भी नहीं होगा। कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ता, एक व्यक्ति मेरे से एक प्रश्न किया। उनका प्रश्न ये था कि हमारे मलयालम कलीसियाओं में, मलयाली मसीहियों के बीच में ऐसा एक बात होते हैं, पिടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക। मतलब जबरदस्ती प्रार्थना करना, पकड़ के रखे प्रार्थना करना। मतलब परमेश्वर से किसी बात के लिए जिद करना, जिद्दी बनना। तो उनने मेरे से पूछा कि ऐसे जिद्दी होकर प्रार्थना करना, उसके बारे में आप क्या बोलते हो। मैंने उनसे पूछा, किस बात के लिए आप ये पिड़िച്ചു വെച്ച് प्रार्थिकल करते हो, किस बात के लिए आप जिद करते हो। बोला सब बात के लिए। मैंने उठा के पूछा, आत्मिक बातों के लिए कि शारीरिक। बोला सांसारिक चीजों के लिए भी मैं जिद्दी जिद रख के प्रार्थना करता हूं, और आत्मिक बात के, ऐसे नहीं कि आत्मिक बात के लिए नहीं करता हूं, करता हूं। मिल सकता है। ये शारीरिक है कि आत्मिक है। ऐसा एक व्यक्ति शारीरिक रहेगा कि आत्मिक रहेगा। शारीरिक। शारीरिक ही है। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा सा शारीरिक और थोड़ा सा आत्मिक, वो नहीं। अगर आत्मिक है तो आप पूरा पूरा आत्मिक होंगे, नहीं तो आप आत्मिक नहीं रहेंगे। ये बात समझ लेना। हम अगर आत्मिक हो तो पूरे पूरे आत्मिक, क्योंकि उसमें तो फिर शारीरिकता का कोई लेना देना नहीं। लेकिन शारीरिकता आत्मिकता को भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन आत्मिकता शारीरिकता को बर्दाश्त नहीं करती है। Carnality can bear spirituality also, but not vice versa. शारीरिकता आत्मिकता को भी साथ में लेकर चल सकती है, लेकिन आत्मिकता नहीं। मतलब समझौता नहीं हो सकता उसमें। परमेश्वर की सेवा करने से शैतान मना नहीं करेगा, बस वो बोलेगा कि मेरा भी कर लो बस। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर
परमेश्वर ही का करने के लिए बोलते हैं। एक्सक्लूसिविज्म एंड इंक्लूसिविज्म। कार्नालिटी holds an inclusivism, including everything, including spirituality. But spirituality is absolutely exclusive. उसमें कोई समझौते की बात ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा शारीरिक और थोड़ा सा आत्मिक वाली बात होता नहीं, 50-50 वाली बात होता नहीं, 70-30 नहीं चलता है। इसीलिए आत्मा पर मन लगाना, सोच विचार करने की बात भी है उसमें, और ये भी है कि हमारे उपलक्ष्य रखना और हमारी चाहत, अवर डिजायर, अवर लॉन्गिंग। मन लगाने की बात का मतलब है लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:19 में, 19, 20, 21 में बताया, जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। तो वेयर इज अवर ट्रेजर, वेयर डू वी डिपॉजिट, वेयर डू वी इन्वेस्ट। तो जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, हम तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे। मुझे याद है एक जगह पे एक आदमी ने एक नया कार खरीदा, चर्च में आया, चर्च के बाहर पार्क किया। उस दिन संडे प्रार्थना के दौरान वो कई बार बाहर निकल गए। मीटिंग के बाद वो जाता नहीं था वैसे, कभी भी ऐसे बीच में निकल के नहीं जाता था, लेकिन उस दिन गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को आकर के बोला कि पास्टर, मैं बार बार बाहर इसीलिए गया था कि कार को जरा देखने के लिए कोई बच्चे बच्चे उस पे कुछ कर तो नहीं रहे। तो बैठे थे चर्च के अंदर, तब भी उनका विचार पूरा उसी कार के ऊपर था। देखो, व्हाट इज वैल्यूबल फॉर हिम, किस पर वो मूल्य देखता है। तो आत्मा की बातों पर मन लगाने का अलग अलग मतलब है। मैंने जो बोला, पहला है आत्मा की बातों पर मन लगाने का मतलब है उसी के बारे में विचार या सोचते रहना। दूसरा है आत्मिक बातें ही हमारे गोल, हमारे लक्ष्य रहना। तीसरा, उसी के लिए हम लॉन्गिंग करना, हम चाहना, हमारी तीव्र इच्छा उसी को पाने के लिए हो। चौथा, जहां हम इन्वेस्ट करें, जमा करें, हमारी जमा पूंजी किधर है, जो हमारे धन है, जहां हमारा सब कुछ, हमारी सोच विचार, समय, ताकत, पैसा, काबिलियत, ये सब हम जहां जमा करें, इन्वेस्ट करें, और विच इज वैल्यूबल, व्हाट वी वैल्यू फॉर, हम किसको मूल्यवान समझते हैं, हम जिससे बहुमूल्य समझते हैं, जिसको हम हर कीमत में पाना चाहते हैं, जिसको हम किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते, वो क्या है? वो है हम मन लगाने का मतलब। हम उसको
हर कीमत में पाना चाहते हैं, कुछ भी चुकाना पड़े उसको हम खोना नहीं चाहते। दे आर अवर ट्रेजर। दैट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग आवर माइंड इन और सिटिंग आवर माइंड। हमारे मन लगाने का ये 5 मतलब हमें समझना है। हम चाहें संकट से, मुसीबत से, मुश्किल से भी होकर गुजरें, तो भी हम आत्मिक जन हैं। तो हमारा पूरा ध्यान ये पांचों प्रकार की बातें, आत्मा की और स्वर्ग की बातों पर हो। लेकिन हम जरा सोचिए, हमारे प्रार्थनाएं भी अधिकतर किन बातों के लिए होते हैं? हमारे प्रार्थनाएं भी कई बार सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए होता है। हमारे उपवास कई बार सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए होता है। अगर ऐसा है तो हम आत्मिक नहीं परंतु शारीरिक है। तो ये है आत्मिकता का नौवा पहचान। नौवा पहचान। इतने में कुछ शक है? नहीं। ठीक है, अगर कुछ नहीं तो 10वीं बात की ओर हम जाएंगे। उसका 6वां पद में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। वो 9वीं बात का एक परिभाषा के तौर पर हम उसको ले सकते हैं। मतलब एक शारीरिक जन मृत्यु में जी रहा है, लेकिन एक आत्मिक जन जीवन में जी रहा है। मतलब एक आत्मिक जन का 10वां पहचान है, ही लिव्स इन द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर की जीवन में जीने वाला एक व्यक्ति है आत्मिक जन। शारीरिक जन मृत्यु में है, आत्मिक जन जीवन में है। जीवन पाया है और जीवन में जी रहा है, और जीवन को वो पाने वाला या पाएगा। ठीक है। एक शारीरिक जन मृत्यु में जी रहा है, क्योंकि वो कहाँ की बातों पर मन लगाता है? संसार और शरीर की। उस पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो एक आध्यात्मिक जन जिंदा है बोल सकते हैं। ए स्पिरिचुअल पर्सन इज अलाइव। जिंदा है। जीवन का मतलब आपको याद होंगे, शायद मैंने कल भी बोला था, संडे को हमारे चर्च में भी बताया था। जीवन और मृत्यु का मतलब याद होंगे ना? याद नहीं किसी को?
तो फिर इम्पोजिशन लिखवाना पड़ेगा। संडे भी बोला। संडे का दूसरा संदेश में मैंने बताया था, कल शाम को भी मैंने बोला था अपने क्लास में। जीवन यानी जीव परमेश्वर से जुड़ा हुआ, हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। मृत्यु यानी शरीर से अलग होना। शरीर से अलग होना नहीं है। परमेश्वर से अलग परमेश्वर होना। से दूर हो जाना। हाँ परमेश्वर से जुदाई। जी हाँ, वो दो शब्द मैं आपको याद करने के लिए एक जैसा बोला था, जुड़ाई और जुदाई। और जुदाई। हाँ। लाइफ इज कॉन्शियस एग्जिस्टेंस इन कम्युनियन और इन फेलोशिप विथ गॉड, whereas death means conscious existence in separation from God। जीवन का मतलब है कि होश के साथ परमेश्वर की संगति में बने रहना। उल्टा है मृत्यु, होश के साथ परमेश्वर से जुड़ा हो, परमेश्वर से अलग होकर, जुदाई होकर बने रहना। दोनों अस्तित्व है, मृत्यु में भी अस्तित्व है, जीवन में भी अस्तित्व है। इन बोथ देयर इज कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। मृत्यु में भी जीवन में भी होशीला आस्तिकता रहता है, होशीला आस्तिकता। बस फर्क यह है, जीवन में जुड़ाई है और मृत्यु में जुदाई है। जीवन भी मृत्यु भी कितने हैं करके भी आपको याद होंगे शायद, वो भी हम लोग मनन कर चुके हैं, लेकिन काफी दिन हो गया। 3। कितने बेटा? 3। 3। हाँ बिल्कुल। तीन है बस। हाँ जी, 3 है। पहला, पहला जीवन शारीरिक जीवन, दूसरा आत्मिक। आध्यात्मिक या आत्मिक जीवन, और तीसरा अनंत जीवन। आनंद जीवन। हाँ, आनंद जीवन। मृत्यु भी 3 है। पहला शारीरिक मृत्यु। नहीं, सारे स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मृत्यु जब आएगा तो आत्मिक मृत्यु है पहला। जीवन में शारीरिक जीवन पहला है, मृत्यु में आत्मिक मृत्यु पहला है। दूसरा शारीरिक मृत्यु और तीसरा है अनंत अनंत। मृत्यु। हाँ। तो शारीरिक जीवन में हमारा शरीर, आत्मा और प्राण तीनों जुड़े रहते हैं। शारीरिक जीवन में हमारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों एक साथ रहते हैं। लेकिन आत्मिक मृत्यु में ये तीनों अलग हो जाते हैं। आत्मा और प्राण हमारे शरीर से जुदा होता है तो डॉक्टर बोलता है बस आदमी मर गया। अभी तो ये तीनों एक साथ हम में हैं तो हम जिंदे हैं। जिस घड़ी आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो हमारे मृत्यु हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं मर गया। शरीर तो वहीं पड़ा है, शरीर का ताप ठंडा नहीं हुआ अभी, अभी छूने से अभी भी गरम गरम लगता है, लेकिन तब भी डॉक्टर बोलेगा गया। कौन गया, कहाँ गया? वो है गया, अलग हुआ। आत्मिक जीवन का मतलब है जब हम शरीर में जिंदा है
तभी जीवन का स्रोत परमेश्वर की संगति में हम रहना, लिविंग इन फेलोशिप विथ गॉड, स्टिल वी आर अलाइव फिजिकली। शारीरिक तौर पर जब हम जिंदे हैं तभी परमेश्वर से संगति रख करके जीना, ये आत्मिक जीवन है। उसके बारे में हम पिछले समयों में सीख रहे थे। लेकिन आत्मिक मृत्यु वो है कि इंसान शरीर में जिंदा रहते ही परमेश्वर की संगति से अलग रहना। शरीर जिंदा है, व्यक्ति शारीरिक तौर पर जीवित है, तंदुरुस्त है, बुद्धिमान है, लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं है। उस अवस्था का नाम है स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु। उसके बारे में है, कल भी मैंने बताया था, इफिसियों 4 का 18वां वचन। निकाला है तो पढ़ लीजिए। इफिसियों 4 का 18, 4:18 इफिशियंस। मेरे क्योंकि पास उनकी सब कुछ बुद्धि है। अंधेरी हाँ पढ़ लो, लस्सी पढ़ लो बेटा। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखा, परमेश्वर की जीवन से अलग किए हुए हैं। किस वजह से? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, उनकी मन की कठोरता के कारण। तो व्यक्ति जिंदा है, बुद्धिमान है, सोच सकता है, विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने ही विचारों से वो परमेश्वर की जीवन से अलग किए हुए हैं। वही है हम रोमियो 3 का 23 में भी पढ़ते हैं, 3:23 रोमन्स। सबने सबने इसलिए कि सबने पाप किया है और हाँ, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, परमेश्वर की महिमा से रहित है। वहां परमेश्वर की महिमा का मतलब महिमामय परमेश्वर की उपस्थिति और रिश्ता से दूर है। तो इन हर जगह पर हम यही पाते हैं कि आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से अलग रहना, परमेश्वर से अलग रहना। और तीसरा है आनंद जीवन। आनंद जीवन में हम जानते हैं हमारे त्रिएक परमेश्वर की संगति में हम अनंत काल तक रहना, कभी जुदा नहीं होना। वो जीवन अभी से हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक जीवन पाने से अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अनंत मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना, यह है अनंत मृत्यु। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 9वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों, सेकंड थिस्सलुनियंस 1:9। मलयालम में 9-10 मिलाकर है, हिंदी में शायद 9वां वचन ही काफी है। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ देखा, वे प्रभु की
सामने से। उपस्थिति, सामने से या उपस्थिति से, और उसकी शक्ति की प्रभाव से दूर होकर, देखा, दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएगा। ये अनंत मृत्यु है, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होना। जब तक हम शरीर में जीवित है तब तक परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हमेशा के लिए जुदा हो। मतलब हम मरते समय परमेश्वर के साथ जिस हालात में थे उसी हालात में अनंत काल तक भी रहे, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर बताया है कि जो आध्यात्मिक जन है वो जिंदा है। आध्यात्मिक जन जिंदा है, यानी परमेश्वर की जीवन हम में है। वो इसी जीवन में हनूक की जैसे परमेश्वर के साथ साथ में चलते हैं। संडे स्कूल के एक बच्चा ने एक बात बोला हनोक के बारे में। वन डे एज यूजुअल Enoch went with God for a walk, but that particular day he did not come back. एक संडे स्कूल की बच्चा ने कहा रोज की तरह हनोक उस दिन भी परमेश्वर के साथ टहलने के लिए गया, लेकिन उस दिन वो फिर वापस आया ही नहीं। जो गया परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तो हनोक फिर आया ही नहीं। उत्पत्ति में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, हम उसको जानते हैं। उत्पत्ति 5 की 24वां वचन है, 5:24 ऑफ जेनेसिस। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यही एक आत्मिक जन का अनुभव है। एक आत्मिक जन, जैसे कल भी मैंने बताया, एक पति बन के, पत्नी बन के, माँ बाप बन के, या अलग अलग हमारी जिम्मेदारियों को घर के अंदर, चर्च के अंदर, समाज में, हमारे नौकरी के स्थान में, सब पूरा करते हुए रहेंगे, पूरा करते हुए रहेंगे। लेकिन तब भी उसके अंदर परमेश्वर की जीवन की व्यापन होता है। जब परमेश्वर की जीवन हम में है तो हमको किसी चीज की लैकिंग, घटी महसूस नहीं होगा। हम शरीर में हैं, लेकिन मानो शुगर कम है, बीपी कम है, तो हमें बिल्कुल आलसी आलसी लगेगा। हमें तंदुरुस्त नहीं लगेगा, फुर्तीले नहीं होंगे, किसी बात पे हमें मन नहीं लगेगा। बस बैठे रहना, लेटे रहना, शायद खाने पीने का भी इच्छा नहीं होगा। क्यों? जीवन कम है। हमने 2-3 साल पहले कोरोना के समय में देखा, कई सारे लोग ऑक्सीजन, प्राण वायु मिले बिना मर गए, तड़प रहे थे। कोई तो डॉक्टर थे, कोई बॉडी बिल्डर था, कोई अष्टपुष्ट थे, लेकिन सांस नहीं मिल रहा है। तो बस
लेकिन उसमें जीवन को दे दीजिए, श्वास को दे दीजिए। ऐसे मरने वालों को जब वेंटिलेटर में लेके जाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर चालू करते हैं, तो वो फिर चलने लग जाता है। उसी तरह परमेश्वर की जीवन के बिना हम लोग भी उदास और आलस, लेकिन परमेश्वर की जीवन जब हम में बहने लगे, हम फुर्तीले हो जाते हैं, हमें और किसी चीज की घटी नहीं होता। तो ये है एक आध्यात्मिक जन का अवस्था। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन है और शांति है। जीवन का मतलब है, हमने जो देखा, परमेश्वर से जुड़ाई। जब परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर की जीवन हमारे अंदर बहने लग जाते हैं। एक मोबाइल फोन चार्ज बिना मरा रहता है, लेकिन उसमें हम चार्जर जैसे लगाएंगे वैसे ही इसमें जीवन आने लग जाता है। उसी तरह एक आध्यात्मिक जन परमेश्वर से जुड़ा है। परमेश्वर कौन है? जीवन का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइफ। कल हमने देखा परमेश्वर की जीवन की विशेषता क्या है। परमेश्वर को अपने आप में जीवन है। हमने यूहन्ना 5:26 में कल पढ़े थे। परमेश्वर को अपने आप में जीवन है। परमेश्वर का जीवन परमेश्वर में ही है। वो जीवन का भंडार है, जीवन का वो स्रोत है। उससे जब हम जुड़ेंगे तो परमेश्वर की जीवन हम में बहने लग जाता है। हमारी सारी घटियां दूर हो जाते हैं। बीमार होंगे, शरीर कमजोर होगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम फुर्तीले और आनंदित, उत्साहित और बिल्कुल धुन से भरे रहते हैं। शरीर उठ नहीं रहा होगा, लेकिन मन बहुत ही आनंदित है। आध्यात्मिक आनंद हम महसूस करते हैं। इसीलिए हैं, हम गाते हैं नहमिया के साथ मिलकर, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। तो वो अंदरूनी ताकत हमारे अंदर होंगे, अंदरूनी ऊर्जा, अंदरूनी आनंद की भरपूरी हमारे अंदर हम महसूस करेंगे। एक आध्यात्मिक जन का अनुभव है। तो एक आध्यात्मिक जन जीवन में जीवन बिताता है, वो जिंदा रहता है। और ये भी बताया कि वो शांति है। मतलब एक आध्यात्मिक जन की जीवन में संघर्ष होंगे, तमाम प्रकार के समस्या भी होंगे, लेकिन उनका मन विचलित नहीं रहता है। उनका मन हमेशा शांत रहता है। एक आध्यात्मिक जन को शांति की कमी नहीं। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर की जीवन हमें बहे तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होगा। उसमें ये भी है शांति का भी। इसलिए हमें शांति तसल्ली के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। मनोरंजन के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ता। हमें मन को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिफ्रेशमेंट के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता।
वो कुछ भी किए बिना भी एक आध्यात्मिक जन की मन के अंदर आनंद और शांति भरपूर होंगे। ऐसा अनुभव हमें है क्या? हर परिस्थिति में परमेश्वर की शांति, और उस शांति का नाम है सारे समझ से परे, द पीस द सरपैसिंग एवरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तमाम मानवीय समझ से परे है वो शांति। एक आध्यात्मिक जन के अंदर ये शांति बना रहता है। दिस पीस एंड जॉय विल फिल द एंटायर पर्सन ऑफ ए स्पिरिचुअल मैन डिस्पाइट हिज सिचुएशंस। उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, सब परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन एक आध्यात्मिक जन के अंदर इन परिस्थितियों से परे एक शांति बना रहता है। उसकी शांति का, मन की शांति का मूल उसके रिश्ते की शांति है परमेश्वर के साथ। बिकॉज ऑफ हिज पीस विद गॉड इन हिज रिलेशनशिप, a spiritual person can experience a peace of mind always. समझ में आ रहा होगा? तो एक आध्यात्मिक जन में क्या क्या रहता है? जीवन और शांति, जीवन और शांति। हम अपने आप को जरा परख करके देखें कि ऐसा शांति हमारे जीवन में है, ऐसा आत्मिक है हम या शारीरिक है? लेकिन शरीर पर मन लगाते रहो तो सब कुछ होगा, फिर भी ऐसे कल या परसों या परसों रात की समय है, कल की न्यूज में मैंने पढ़ा, केरल का एक बहुत ही नामी डॉक्टर, किडनी का विशेषज्ञ था, गुर्दा का विशेषज्ञ। कल रात को पता चला कि 50 लाख से ज्यादा था उनका महीने का पगार। 50 लाख से ज्यादा। किस चीज की कमी? विश्व में काफी नामी डॉक्टर, सब कुछ है, लेकिन खुदकुशी कर लिया परसों रात। कल की खबर में आया केरल में नामधारी क्रिश्चियन है, नामधारी क्रिश्चियन है। क्यों? का क्या कारण? शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु की ओर भी वो हमें ले जाता है। शरीर में जिंदा भी रहें तो भी अंदर जीवन का वो बहना नहीं होता है। നാം ആത്മീയരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ദൈവത്തിന്റെ ജീവനും സമാധാനവും നാം അനുഭവിക്കും. എന്നാൽ ജഡീകരാണോ, അവരുടെ പക്കൽ എല്ലാം ഉണ്ടായാലും സ്വസ്ഥത, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദൈവ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് ഒന്നും അവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 50 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ മാസ ശമ്പളമുള്ള ഒരു വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധനാണ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് തന്റെ സ്വന്തം ഫാം ഹൗസിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ ജീവനും സമാധാനവും ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു ആത്മീയനാണോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും റിച്ചാർഡ് വുംബ്രാണ്ടിനെ പോലെ 10-14 വർഷം ഭൂമിക്കടിയിലെ ഇരുട്ടറകളിൽ ഒറ്റക്കിട്ടിരുന്നാലും ഏകാന്തതയുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് അനുഭവിക്കുകയും ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരൊരിക്കലും മറ്റൊരു ചിന്തകളിലേക്ക് പോവില്ല. प्रेज गॉड। रिचार्ड वुम्ब्रान करके एक प्रभु के दास के बारे में आपने सुने होंगे। 14 साल उनको पृथ्वी के नीचे की किसी गुफा में अकेला अकेला रखता था। मसीह के कारण महीने में 1 बार या 2 बार कुछ एक छोटा सा छेद में से रोशनी उनकी गुफा में देते थे। कभी कभार सूखा एक रोटी की टुकड़ा। लेकिन ऐसे समयों में भी वो बताता है उस अंडरग्राउंड में, जमीन के नीचे की गुफा में, जहां रोशनी नहीं, जहां किसी को देखना, कुछ भी रात है दिन है कब है कुछ नहीं मालूम, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ऐसों में भी परमेश्वर का जीवन उनके अंदर रहा और परमेश्वर की शांति बनी रही। पागल नहीं हुआ वो। इतने सालों के बाद वो बाहर लाया गया, पागल नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर की शांति। एक साधारण मनुष्य को डालो, वो शायद उतना दिन तक बचेगा नहीं, उससे पहले उसी में शायद मर जाएगा। तो वो ईश्वरीय शांति और तसल्ली हमारे अंदर कार्य करने दे, हम आध्यात्मिक बनकर के आगे बढ़े। आइए अपने जीवन को हम समर्पित करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु हमें शारीरिक नहीं रहना है, हमें वचन के अनुसार की आत्मिक बना दे। अपने आप को हम समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।